आज ना सब बढ़िया नहीं। अरे मैं फिर से आ गया, अपन फिर से आ गए ले रे। अरे क्यों? अरे यार देखो, कल मैं वीडियो डाल दी 7-10 दिन बाद, 7-8 दिन बाद। यार प्रॉब्लम पता क्या है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और कंप्यूटर पे खर्चा बहुत है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं, सच बात वही है। क्योंकि एक कमेंट, भाई अभिषेक खान से क्या नहीं आ गया, डेली चाहिए। नहीं आ सकता डेली यार। मैं बड़ी मुश्किल से ना एक वीडियो करता हूँ और 2 वीडियो करता हूँ एक्चुअली। एक तो ज्ञानी पे होती है और फिर उसका डिलीटेड पार्ट होता है जो मेंबर्स ओनली पे जाता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा होता है जो मेरे को बताना होता है। उसके बाद ये करूंगा ना मैं, सुबह के 4-5 बज जाएंगे यहीं पे मेरे को। कल भी मैंने डाला 4-3 बजे के करीब में डाली है यहाँ पे मेंबर्स ओनली पे, उसके बाद पब्लिक हुई होगी। तो डेली आना मुश्किल है और खर्चा है, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है, जो मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले, वो खराब हो गया है। तो मैंने बोला उसे रिपेयर करो, क्योंकि पैसे तो है नहीं और 2000 पहले खर्च कर चुका हूँ पापा से लेके। तो रिपेयर हो सकता है, रिपेयर करा लो। वो कह रहा नया लगवा लो, वारंटी के साथ आ जाएगा। मैं कहा भाई कितने का आएगा? 3 से 5 हज़ार। अरे भाई नहीं यार, 4 GB का भी लगवाएंगे, उसमें भी कोई गारंटी नहीं मेरा काम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो डेली आना मुश्किल है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाएंगे, इसलिए मैं पहले ही आरोना सुना दिया। सो इनकेस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय कीजिएगा। और लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो ब्रो, और जॉइन मी। हाँ, अगर मैं लंबी छुट्टी की बात आता हूँ ना, तो मैं उस वीडियो में प्लग नहीं मारता, अगले दिन से बेशरम हो जाता हूँ मैं। और QR कोड अब मैंने नया शुरू कर दिया, ये भी तुम्हें कैसे पता होगा? मैं बताता ही नहीं किसी को, क्योंकि जब मैं बताता हूँ ना, बोलते आरोना कर रहा है। अबे मेरी किस्मत जितना रो रही है ना मेरे सामने, मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं दिखाता हूँ घर वाले ताना मार देते हैं, हवा में। तो अरे मैं आज भी हवा में ही हूँ भाई। इतना टूटा हुआ इंसान हूँ ना मैं कि अपने आप पे प्राउड हो जाता है या सरप्राइज हो जाता हूँ कि साले तू इतना खुश कैसे है अभी भी। अबे इससे ज्यादा क्या टूटेगा आदमी यार। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, है किस्मत मत लेना चैलेंज, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं हंस पाऊंगा मैं। सही बात है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज भाई मुनव्वर की। क्यों यार, ये क्या चल रहा है? मेरे समझ में नहीं, ये ड्रामा कहाँ से शुरू हो गया? अरे तुम्हें बताया होगा, मेरे को याद है, क्योंकि मैंने ये कवर किया था। जाकिर खान ने एक मल्टी कंपनी डील डिजाइन करी थी कि बहुत सारी कंपनियों के साथ, और बहुत बड़ी बात थी वो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए एज एन इंडियन, क्योंकि वो फॉरेन में भी टूर करेगा, इंडिया में भी टूर करेगा। तो ये बात मैंने करी है, कहीं तो करी है, यहाँ पे करी है या ज्ञानी पे करी है। तो अभी मैं देख रहा हूँ वो मेडिसन स्क्वायर में उसने शो किया। भाई साहब क्या नज़ारा है, मतलब देख के लगता है अपना भाई जाकिर भाई, शक्ति इंटरनेशनल, शक्ति गोज इंटरनेशनल। फिर मैं आता हूँ ट्विटर पे मेरे को दिख रहा है कि मुनव्वर फारूकी वर्सेस जाकिर खान, क्योंकि ये मेरे को नहीं मालूम क्या है, क्योंकि जाकिर खान की ऑडियंस दिखा के कंपेयर किया जा रहा है उसे मुनव्वर फारूकी से, बट मेरे को कहीं पे भी ये पता नहीं चला है कि मुनव्वर फारूकी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी करी है। अभी तक तो नहीं पता मुझे। और जितने टाइम से, अभी तो बहुत टाइम हो गया मेरे को फॉलो करते हुए, मुनव्वर की न्यूज़ देते हुए, मुझे नहीं लगता वो जेलस होगा इस चीज़ से, क्योंकि वो भी अच्छा कर रहा है। अब मोर ओवर ये जो कर रहा है जाकिर खान, ये पहली बार हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में स्टैंड अप कॉमेडियन के। इतना बड़ा आज तक मेरे को लगता नहीं किसी ने किया है। मतलब इंटरनेशनल तो बहुत किए हैं, बट ये डील करके इस लेवल पे ले जाना, इस लेवल से रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है और अचीवमेंट की बात है एज एन इंडियन, एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मुझे लगता है वो भी बड़ा खुश होगा इस चीज़ को लेके। और ऐसा थोड़ी उसका बेकार चल रहा है, सारे पता नहीं क्यों ऑनलाइन लड़ रहे हैं और मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी। तो जितना मेरे को लगता है ये फैंडम वॉर्स है, बट फैंडम वॉर्स में भी जाकिर खान भाई, जाकिर खान ने किसी के बारे में कभी उल्टा सीधा बोला है? मेरे को क्लिप भेज देना, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने आज तक उसके मुंह से किसी की बुराई करते हुए नहीं सुनी। सही बात है। बट मुनव्वर से मुझे नहीं लगता, या मुनव्वर का जाकिर से, या जाकिर का मुनव्वर से कोई 36 का आंकड़ा होगा यार। ये छोड़ दो ना, क्यों? इतना हैप्पी माहौल, इतना प्राउड इन्वायरमेंट हम सब के लिए एज एन इंडियन, उन लोगों के लिए उनके प्रोफेशन वाइज, और इतना बड़ा लेवल पे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। अरे ठीक है, को एग्जिस्ट, अनेकता में एकता वाली बात जो पिछले 11 सालों में हम भूलते जा रहे हैं। अनेकता में एकता, 5 उंगली बराबर नहीं बट बन गई मुट्ठी ताकतवर, वो वाली बात कह रहा हूँ मैं। हाँ 11 साल भी हो गए, बट बंटवारे की बातों में आया नहीं मैं, हूँ तो मैं जिद्दी 1 नंबर का। सही बात है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल देखो अभी NDTV की रिपोर्ट है, जाकिर मेडिसन स्क्वायर में हिंदी में परफॉर्म करने वाले पहले कॉमेडियन। मैं देखो इसमें ये जो संगी लोग हैं वो तो और ज्यादा खुश होने चाहिए। देखो हिंदी बोला, हे साउथ इंडियन हिंदी बोला, कुछ भी। हाँ तो ये एक अच्छी चीज लगी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। पता नहीं लोग आपस में क्यों भिड़ना यार, लड़ना है तो बिग बॉस शुरू हो रहा है ना अभी थोड़े दिन में, बिग बॉस वाले भी मुनव्वर का नाम ले रहे हैं। अबे तुम्हें लड़ना है ना तो मुनव्वर का नाम मत लो वो तुम फिर किसी और का नाम लो, अगर तुम्हें अच्छा करना है, भला करना है किसी का। क्योंकि मुनव्वर को टारगेट करने के लिए ना बहुत सारे लोग बैठे हैं, संगी हाफ पैंट वाले। मुनव्वर को नेगेटिव चीजों में मत फंसाओ, पॉजिटिव में रखो। जैसे अभी बिग बॉस वालों ने मुनव्वर के नाम की पोस्ट करी है,
न्यूज फ्रॉम द बिग बॉस हाउस करके कुछ करा है उन्होंने, अभी आ रहा है ना 24 तारीख को। तो वो याद है वो विक्की जैन से भिड़ गया था, हाँ कोई बंदा नहीं, ऐसे बड़ा तमीज से बोलता है, बट जब गुस्सा आता तब निकलती इसकी गुजराती है। देखो गुजराती में ये बंदा ही पसंद आ रहा है मुझे, और दूसरा जेठालाल, तीसरा तो मुझे पसंद नहीं आता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ बट तुम्हें लगा होगा फालतू में जेठालाल लाया मैं, नहीं 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 मैं जस्टिफाई करने आया हूँ कि मैंने अभी भी पति पत्नी पंगा पूरा खत्म नहीं किया। भाई मैं बता रहा हूँ, कल मैं तुम्हें बता रहा था मैं आधे पे पहुंचा, सुदेश लहरी मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, लॉर्ड देवीना तो मुझे बहुत पसंद है। तो जब तक मैं था तब तक आर नहीं हुआ था, तब तक रिस्पेक्ट चल रहा था, मैं बढ़िया। फिर मैं गया देखने के लिए, आज रात में नहीं देखा मैंने। रात में क्यों नहीं देखा मैंने? क्योंकि मैं पिंकू के माँ बाप से मिलने वाला था, तारक मेहता देखने लग गया था यार। अरे सच में मेरे को पिंकू का कोई आइडिया नहीं था शो का कि साला ये सोसाइटी में रहता कहाँ है, इसके माँ बाप कौन है। जब देखो वेल्लो की तरह घूमता रहता है, पता चला सीक्रेट एजेंट है। उसी सीक्रेट सी में पूरी रात निकाल दी मैंने, इतना लंबा खींचते चले तो देख नहीं पाया। फिर मैं आज गया देखने के लिए, तो उस टाइम पे वो जैसे मैंने ऑन किया वैसे ही आया, मुनव्वर ने टास्क दिया कि अब जो पति बोलेंगे पत्नियों को वो करना पड़ेगा। तो पहली चीज मुनव्वर ने ही बोली कि अब आप अपने पति की तारीफ करें। तो सवेरा भास्कर ने तो फिर बेइज्जती कर दी कि जुगाड़ू आदमी है, मुझे 50,000 चाहिए। मैं कहा एक्ट्रेस है ये, एक्ट्रेस इंडोर्स कर लेगी ना साले। मैं जब ऐड करता हूँ तो भी मैं 10,000 ले लेता हूँ, सबसे कम मैं लेता हूँ। ये 50,000 के लिए इसको गिनवा रही है, ये जुगाड़ू। ये पुरानी यादें हैं, मैं गरीब हूँ अभी भी। तो इसने 50,000 जुगाड़े। मैं कहा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए किया, बहुत अच्छी बात है। फिर टर्म एंड कंडीशन 6,000 उसमें से ले गया। अबे ये कैसी तारीफ है बे? सब लोगों ने वही बोला, ये कौन सी तारीफ है? कभी गुरिल्ला बोलती है, कभी सांड बोलती है, कभी पैसा चोर बोलती है। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर वो मेरी लॉर्ड दी भी ना, वो सेंटी होगी। मैं कहा यार एक एपिसोड, मुझे एक एपिसोड बिना रोए धोए दे सकते हो तुम? प्लीज एक एपिसोड दे दो ना। वो फिर वो कंसीव करने, बच्चा पैदा करने वाली बात पे वो सेंटी हो गई, मैं भगा दिया आगे। फिर हमारी रूबीना जी तो रूबीना जी हैं भाई, बॉस लेडी है। सो गया भाड़ में, मैं हूँ, वो दिखता है भाई। मैं जा रहा हूँ, मैंने ना वो बिग बॉस वाला सीजन नहीं देखा था जिसमें रूबीना थी, तो मेरे को बस पता है कि बॉस लेडी कहते हैं और हल्की हल्की झलक दिखती है। बट जहां तक मेरे को याद आता है उस टाइम के रेफरेंस में, इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। तो ये बनी कैसे नहीं इनकी पास्ट में? अभिनव शुक्ला इतना शांत स्वभाव का आदमी, म्यूट आदमी, रूबीना भाई सुनती नहीं किसी की। वो बंदा कहता सॉरी बोलो, इसने पूरी ऑडियंस को वो तुम, उसने नहीं पहले कोशिश करी, फिर पब्लिक से बुलवाया। मैं कहा शाबाश। सॉरी वाला टास्क तो फिर भी समझ रहा था मैं, चलो ठीक है। एक पॉइंट पे आया उसका, वो पैर धोने वाला, वो क्या कहते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर। मैं कहा इसमें भड़क ना जाए, बट फिर वो तो भाई साहब गाथाओं पे चली गई। मैं कहा इससे तो मैं दूरी रहता हूँ, नास्तिक हो ना, दूरी रहे। देखो पढ़ा सब कुछ है पर फिर भी दूरी बना के रखते हैं, वही चुना है हमने। वहां पे सबसे बढ़िया परफॉर्म किया हमारी लॉर्ड देवीना ने। वहां पे भी कुछ डबल मीनिंग बात करी थी बट मेरे को याद नहीं आ रही, क्योंकि मुनव्वर ने बोला था ये निकल ही जाती है उस रास्ते पे। सही बात है। हाँ तो मजा तो आ रहा था। फिर वो नेक्स्ट एपिसोड शुरू हुआ जहां पे मेरे को समझ में नहीं आया रॉकी इंसान है कि छिपकली। भाई देखा तुमने हीना खान का? हीना खान के मुंह से गिर रहा है एप्पल, ग्रेविटेशन सेब पे अपना काम कर रही है। रॉकी है, अरे ये कैसे हुआ भाई? कौन था वो? न्यूटन, जिसके सर पे सेब गिरा। न्यूटन के सर पे सेब ना गिरा। साले इनको पहलो, इनको बनाओ एडम ईव। साला घुसेगा, गिरेगा ही नहीं, बच्चों का भला हो जाएगा। वैसे भला तो चल ही रहा है, गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल रेफरेंस। बट भाई अजीब तरीके से किया उसने टास्क। फिर वो लिया है वो पवन को वो धक्का देने के लिए, मिलन का टास्क बर्बाद करने के लिए। पता नहीं एक शॉट था जब ये हीना खान वाला टास्क चल रहा था, उसमें उसने जो गंदा एक्सप्रेशन दिया भाई, वो भाई स्टैंड आउट किया। वो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ द डे, वो नजारा मेरी नजर से जा नहीं रहा, मेरी यादों से मिटेगा नहीं अभी कुछ दिन तक। अरे मुझे खुद को आईने में 4 बार देखना पड़ेगा उस चक्कर में। हीना नहीं कुछ भी। हीना का एक तो वो डायलॉग भी अच्छा था, लोखंड वाला, ड्रेस तो ड्रेस होती है। जब लॉर्ड देवीना की ड्रेसेस बांट दी, तुम्हें क्या लगता है ये सच में बांटते होंगे क्या? भाई मतलब एक तो पहले तुम्हें मालूम है ये महंगी होगी, हमारे वाले कपड़ों से तो महंगी होंगी। फिर इन्होंने ऐसे लोग जो बैठे थे उनको दे दिया, चलो मान लिया रैंडम लोग हैं, स्टाफ के भी मेंबर होंगे, बट ये देते थोड़ी होंगे यार। नाखून कटवा दिया बताओ, ये तो मेरे को थोड़ा भाई अब मैं डाउट हो गया, ये सच में हो रहा है या मैं पागल बन रहा हूँ या मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है। साला करंट इनको लगा था और समझ में नहीं पा रहा हूँ कि ये साला पति पत्नी पंगा है या राउडीज के टास्क चल रहे हैं। सही में नाखून काट रहे हैं, ड्रेसेस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं, मुंह से सेब पकड़ रहे हैं। अरे क्या चल रहा है, राउडीज या पति पत्नी पंगा? मैं तो ये शो देखते ही इसलिए हूँ
कि जो लोगों की शादी हो गई वो अपने घरेलू लाइफ में लड़ते रहते हैं और मैं सिंगल मजे लेता हूँ। ये सोच के देखता हूँ मैं शो कि इनकी लड़ाइयाँ देख के मेरे को संतुष्टि होती है कि मैं अकेला हूँ। हाँ, तो बाकी वो एप्पल टास्क पे पहुंचा हूँ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर आज रात को खत्म करूंगा नहीं आज रात को, अबे इस वीक में एडजस्ट कर लो, शायद इस वीक में सही हो जाए। वैसे सही तो मंडे को ही हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ कंप्यूटर सही। तो जितना हो रहा है ना मैं कर रहा हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, बाकी कल मैं लेट हो गया था, अब मैं फिर से 2 मिनट लेट हो चुका हूँ। तो आज के लिए इतना कॉफी, 8 मिनट हो गए मेरी किस्मत, नहीं हुई तुम्हारी किस्मत। सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन उससे करो। और इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल और मी, जॉइन दिस चैनल। हाँ, डाल दूंगा मैं रात में जल्दी वीडियो, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये रहा क्यों आएगा, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट। ठीक है, मैं मतलब कल पीस आउट।